हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रैलिस सावलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपकी गाड़ी की सर्विस कैसे करा सकते हो, वो भी सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए में आपकी गाड़ी की पूरी कंपनी के जैसी सर्विस करा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं सुबह सुबह उठा और जो है मार्केट में गया था। मार्केट में क्यों गया था? क्योंकि एक चार्जर लेना था। चार्जर जो है खराब हो चुका था। ये मेड इन इंडिया वाला चार्जर है, तो ये लेकर आए। मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया दोनों में 40 रुपए का इससे फर्क था, इसलिए मेड इन इंडिया वाला ही लेकर आए। काफी अच्छा चार्जर है। और जब मैं मार्केट में गया तो मैंने देखा कि जो सभी चीजें हैं वो पहले जैसी ही हो रखी है, और जो सभी लोग हैं उसने मास्क बांधा है और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा। तो पहले मार्केट के थोड़ा टाइम लैप्स लिए थे, वो देख लीजिए और बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि हम जब अपनी गाड़ी को कंपनी की सर्विस करा दें तो वो सर्विस अच्छी होती है और वो सर्विस आपकी गाड़ी के लिए कराना चाहिए। तो ये बात 100% सच नहीं है कि आप जब भी कंपनी से सर्विस कराते हैं तो आपकी गाड़ी में सर्विस अच्छी होती है। ये जो आपके मन में मीच है, इसको आपको हटा देना है। क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं वो आपकी नजर के सामने सर्विस नहीं करते हैं। वो आपकी गाड़ी घर से पिकअप करके ले जाते हैं और बाद में फिर से आपके घर पर रख जाते हैं, और जो बिल लंबा चौड़ा फाड़ देते हैं। अगर मैं एक इंसिडेंस की बात करूं तो मेरे पापा जो है वो हर बार जो है कंपनी से ही सर्विस कराते हैं। मतलब हमने जब से गाड़ी ली है, सेकंड हैंड गाड़ी ली थी 2-3 साल पहले, जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल वेरिएंट। तो 2-3 साल से वो हर 6 महीने के बाद कंपनी से सर्विस कराते हैं। तो पिछले साल दिवाली पर कंपनी पर सर्विस में हमने गाड़ी दी। घर से वो गाड़ी ले गए पिकअप करके, सुबह 10 बजे ले गए और शाम को 6 बजे वापस गाड़ी रख दी। घर पर आया तो उसने बिल दिया मुझे। मैंने बिल देखा तो वो था 10 या 11 हजार रुपए का बिल था। तो पहले तो मैंने सुबह जब गाड़ी पिकअप करना है सब मैंने बोला था कि इसकी बेसिक सर्विस करनी है और कुछ भी नहीं करना है, जो है ऑयल चेंज और उसका मैंने कुछ भी नहीं बोला था। बस ऐसा ही बोला था कि सब चेक करके बेसिक जो भी चीजें हैं वो आपको कर देनी है। तो जब बिल आया तो वो था 11 हजार का, तो मैंने उस वक्त बिल पेड करके दे दिया। तो मैंने बाद में बिल को पूरा देखा तो उसमें क्या था, 5 हजार रुपए का लेबर चार्ज लगा था। आप सोच सकते हैं कि उसमें 5 हजार रुपए का सामान लगा था, उसके सामने 4.5 से 5 हजार रुपए का जो है लेबर लगाया हुआ था कंपनी वालों ने। उसमें मैंने लेबर चार्जेस देखे तो 2500 रुपए वो बेसिक सर्विस के चार्जेस लेते हैं, 1200 रुपए वो गाड़ी के वॉशिंग के लेते हैं। तो उस दिन से हमने डिसाइड कर लिया कि अब जो है कंपनी से सर्विस नहीं करानी है। और लेबर चार्जेस लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो है कंपनी को 4000 किलोमीटर ही हुए थे, फिर भी उन्होंने जो है इंजन ऑयल चेंज कर दिए। उसने कुछ बोला भी नहीं, फोन भी नहीं किया, बट फिर भी उसने बोला कि ये हमारी पॉलिसी है, इतना टाइम के बाद हम इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं। सिर्फ 4 से 5 महीने हुए थे और 4000 किलोमीटर ही गाड़ी चली थी। अगर 10 हजार चलती है तभी आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है। तो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि अब जो है हम लोकल मैकेनिक से सर्विस कराते हैं। अब लोकल मैकेनिक से सर्विस कराने में क्या पंगा रहता है कि अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप जो है थोड़ा मतलब आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और लोकल मैकेनिक्स क्या करते हैं कि उनके पास जो भी कंपनी का सामान होता है, यानी कि उन्हें जो भी सस्ता मिलता है वो आपकी गाड़ी में डाल देते हैं। तो यह थोड़ा पंगा रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको आपकी गाड़ी की सर्विस कैसे करानी है। तो सबसे पहली बात कि आपको चीजें कहाँ से लानी है। तो आपकी गाड़ी के लिए आपकी गाड़ी जिस भी कंपनी की, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारी गाड़ी का जो कि है सुजुकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो आपको मारुति सुजुकी के जो शोरूम होते हैं वहां से जाकर आपको पूरे जेन्युइन चीजें लानी है। कोई भी ऐसी वैसी कंपनी की चीजें आपको नहीं डालनी है।
जो आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपको क्या सजेस्ट करेगा कि ये इंजन ऑयल बेस्ट है, ये इंजन ऑयल हमारे पास है तो ये आप यही डाल दे, ये कंपनी बेस्ट है। तो आपको उसका कुछ भी नहीं सुनना है। आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो सामान जो मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो में, वो सभी आपको जो आपकी नजदीक की शॉप होती है या जो आपका शोरूम होता है वहां से लेकर आना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो और ऐसे 9 पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है और वो चीजें आपको लानी है। तो पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप आपकी गाड़ी को सर्विस कराने जाते हैं तो आपके मन में यह बात रहती है कि हमें अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल रहता है उसे चेंज करवाना है। तो होता क्या है कि आप गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक आपको उनकी बातों में फंसाने का जो है प्रयास करता है। वो आपको बोलता है कि ये कंपनी का हमारे पास इंजन ऑयल है, ये काफी अच्छा इंजन ऑयल है, ये कहीं ज्यादा बिक रहा है, ऐसा बोल के वो जो है नॉर्मल ब्रांड आती है ऐसी तैसी ब्रांड का आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल डालता है और आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसकी लाइफ जो है कम हो जाती है और उसको भी प्रॉफिट काफी ज्यादा मिलता है। तो आपको जो है मैकेनिक की बात में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको क्या करना है कि आपको मैकेनिक के पास जाना है और जो मैं बोलूंगा, जो जो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस सब का पूछ लेना है कि ये चीज कितनी डालेगी, मतलब कि कूलेंट इंजन ऑयल जो है वो कितना डालेगा, ये सब आपको पूछ लेना है। तो इंजन ऑयल अगर नॉर्मल आइडिया दे दूं तो ये कोई फिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही डलेगा, बट नॉर्मल गाड़ी में 3.5 से 4 लीटर डलता है, पेट्रोल गाड़ी में 3.5 लीटर डलता है और डीजल में 4 से 4.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है। तो आपको क्या करना है कि जो पार्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं वहां पर जाना है, या तो मारुति सुजुकी के ओरिजिनल सर्विस सेंटर पर आपको जाना है। वहां जाकर आपको जितना भी इंजन ऑयल चाहिए उतना इंजन ऑयल आपको बोलना है, वो आपको ब्रांड दिखाएगा। अलग अलग कंपनी के इंजन ऑयल आते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल में मेनली 3 प्रकार के इंजन ऑयल आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हो गया नॉर्मल इंजन ऑयल, दूसरा हो गया सेमी सिंथेटिक और तीसरा हो गया फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। अब बात आती है कि इसमें से सबसे अच्छा इंजन ऑयल कौन सा है। तो सभी गाड़ियों के लिए फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। उसका जो प्राइसिंग होता है वो नॉर्मल से 300 से 350 रुपए ज्यादा रहता है, बट वो आपके इंजन के लिए काफी अच्छा रहता है और वो आपकी इंजन की लाइफ को भी जो है बढ़ा देता है। तो नॉर्मल जो है गाड़ियों में मोबिल, कैस्ट्रोल, ये जो सब कंपनियां होती है उनका इंजन ऑयल डालना चाहिए। ये कोई भी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो नॉर्मल कंपनियां होती है, यानी कि जो जानी पहचानी कंपनियां होती है उसका ही आपको इंजन ऑयल डालना है। लोकल कंपनी या कोई ऐसी वैसी कंपनी का आपको इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में नहीं डालना है। ये इंजन ऑयल आपकी गाड़ी को जो है हार्म पहुंचा सकता है और आपके इंजन की लाइफ कम हो सकती है। अब प्राइसिंग की बात करें तो नॉर्मल इंजन ऑयल आता है 1500 का, सेमी सिंथेटिक आता है वो आता है 1600 से 1700 का, फुल सिंथेटिक आता है 1800 से 1900 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए इंजन ऑयल का मामला। तो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो दूसरी सबसे मेन चीज है वो है आपका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर क्या चीज है, ये आपका ऑयल जो होता है इंजन ऑयल उसे फिल्टर करके इंजन की तरफ भेजता है, इसे कहते हैं हम ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर जो है वो आपको कुछ इतना सा डब्बे जैसा काले कलर का देखने को मिलेगा, जिसकी इमेज इस भी आपको भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो ये जो ऑयल फिल्टर होता है इसे आप अगर चेंज नहीं कराते तो आपका जो इंजन ऑयल जो डाला हुआ है वो सभी आपका फेल हो जाता है। क्योंकि हर एक जब आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तब आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है, वरना उसमें जो ऑयल होता है वो आपके सारे इंजन ऑयल को जो है वो खराब कर देता है। इसलिए आपको जब भी इंजन ऑयल चेंज कराना है तभी आपको ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना है। और ऑयल फिल्टर में आपको ध्यान रखना है कि आपको जेन्युइन कंपनी का ही ऑयल फिल्टर डालना है। मारुति सुजुकी, हुंडई, ये सब कंपनी के आपके पास अगर गाड़ी है तो आपको शोरूम पे जाकर जेन्युइन ऑयल फिल्टर लेना है। अब जेन्युइन और नॉर्मल ऑयल फिल्टर के प्राइस डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में सिर्फ 20 से 30 रुपए का ही प्राइस डिफरेंस रहता है।
20 से 30 रुपए के लिए आप आपकी गाड़ी की लाइफ को कम मत करिए। अगर ऑयल फिल्टर के प्राइसिंग की बात करें तो ये काफी सस्ते प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल गाड़ियों का ऑयल फिल्टर हुंडई, मारुति सुजुकी, ये सब के ऑयल फिल्टर 100 रुपए से 110 रुपए के देखने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये आपको 150 रुपए के देखने को मिलते हैं, बट नॉर्मल में तो 100 रुपए में आपका ऑयल फिल्टर आता है। तो ये जो सेकंड थिंग है जिसको आपको चेंज करवाना है, तो ये तो हो गया दूसरा चीज। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, जो कि है एयर फिल्टर। आप जब भी सर्विस कराने जाते हैं तो आपको एयर फिल्टर की क्वालिटी देख लेना है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका एयर फिल्टर जो है वो जोक हो जाएगा। कई बार मैकेनिक्स के पास अगर जाते हैं तो अगर अच्छा मैकेनिक रहेगा तो वो आपको बोलेगा कि एयर फिल्टर की लाइफ अभी थोड़ी बची हुई है, तो उसे आप जो है एयर मार के, मतलब वहां जो एयर होते हैं एयर पंप से, वहां से एयर लगाकर उसे साफ करके भी कई बार चला लिया जाता है। बट अगर आपको माइलेज अच्छी रखनी है और अगर आपका एयर फिल्टर जो है वो चोक हो रखा है, तो आपको जो है एयर फिल्टर चेंज कर देना है। अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं कर रहे तो आपके इंजन पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है और आपकी जो माइलेज होती है वो काफी ज्यादा आपको कम देखने को मिलती है, और जो एक्सेलरेशन होता है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलता है, यानी कि एक्सेलरेशन भी थोड़ा धीमा हो जाता है। अब अगर एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर भी आपको जेन्युइन देखने को मिलेगा आपके शोरूम पर या सर्विस सेंटर्स पर। आपको एयर फिल्टर भी जेन्युइन ही डालना है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांड का आपने एयर फिल्टर डाल लिया। आपको सभी पार्ट्स जो है वो आपको जेन्युइन ही डालने हैं कंपनी से लेकर। तो एयर फिल्टर के प्राइसिंग की बात करें तो एयर फिल्टर का जो प्राइसिंग रहता है वो करीब 350 से 400 रुपए में आपको नॉर्मल गाड़ी के एयर फिल्टर देखने को मिलते हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, ये सब कंपनियों के एयर फिल्टर चीप आते हैं। अब कई लोगों की गाड़ियों में एयर फिल्टर की बात करें तो कई लोगों की गाड़ियों में K&N के एयर फिल्टर लगे हुए होते हैं। K&N की बात करें तो वो काफी हाई क्वालिटी का एयर फिल्टर बनाने वाला ब्रांड है जो कि यूएसए का है। तो K&N के एयर फिल्टर अगर आप गाड़ी में लगे हुए हैं तो आपको एयर फिल्टर चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उसे घर पर क्लीन करके फिर से लगा सकते हैं। K&N के एयर फिल्टर जो है वो काफी महंगे आते हैं, मतलब वो 3 से 4 हजार रुपए के नॉर्मल एयर फिल्टर आते हैं। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की प्राइस काफी ज्यादा होती है, तो उससे अच्छा है कि आप आपकी गाड़ी में नॉर्मल एयर फिल्टर लगा सकते हैं। तो वो आपको 300 से 400 रुपए में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट जो कि है एयर फिल्टर। अब चौथे पॉइंट की बात करें, तो चौथी चीज है वो है एसी फिल्टर। तो एसी फिल्टर बेसिकली क्या चीज होता है, जो आपकी कार का ग्लोव बॉक्स होता है, यानी कि जो ड्राइवर के बाजू की सीट में जो बॉक्स रहता है उसे जब आप खोलते हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है एसी का फिल्टर। तो एसी फिल्टर में से जो आपकी एसी की एयर होती है वो पास होकर आपको कूलिंग देखने को मिलता है। तो जब भी आपको गाड़ी में कूलिंग कम देखने को मिले, मतलब ये जो एसी फिल्टर होता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, ये हर एक सर्विस में चेंज नहीं करना पड़ता। बट जब भी आपको कूलिंग कम देखने को मिले तभी आपको इसे चेंज करना पड़ता है। तो एसी फिल्टर के प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको करीब 350 से 400 रुपए का देखने को मिलता है। एसी फिल्टर जो है आपको बेसिक सर्विस में क्लीन कराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो जो पॉइंट्स में आपको बोलता हूँ वो सब भी आपको सर्विस में चेक कराने हैं, और उसे अगर चेंज करने की जरूरत है तो उसे चेंज करना है। तो ये तो हो गई चौथी चीज जो कि था एसी फिल्टर। तो जो पांचवी चीज है वो है इंजन का कूलेंट। मतलब इंजन का कूलेंट नहीं, रेडिएटर का कूलेंट आप इसे बोल सकते हैं। कूलेंट जो चीज होती है वो ज्यादातर लोगों को पता ही होती है कि कूलेंट क्या होता है। कूलेंट जो है बेसिकली आपके रेडिएटर में डाला जाता है। एक ग्रीन कलर का एक जो है पानी की तरह ही होता है, ये आपके इंजन को कूल करता है। कई लोग क्या करते हैं कि इंजन में जो है वो पानी डालकर चलाते हैं कूलेंट की जगह। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंजन में
जो है 60 to 70% तक कूलेंट डालना है, और 30 से 40% आप अगर उसमें पानी डालते हो तो आपके इंजन को कुछ भी नहीं होगा। आप जब लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, वो आपके इंजन में एक डब्बा कूलेंट का डालता है और काफी ज्यादा पानी डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपरली कूल नहीं होती, और जितना ज्यादा आप पानी डालते हैं उतना जो वो पाइप होती है उसमें जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके पाइप पर जम जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि 70% तक आपको कूलेंट डालना है। कूलेंट जो है वो ज्यादा महंगा नहीं आता, शायद 200 रुपए का एक डिब्बा आता है 1 लीटर का। ऐसे आपको नॉर्मल गाड़ियों में 2 डिब्बे डाल देना है। कूलेंट के प्राइस की बात करें तो वो आपको 200 से 250 रुपए का एक डिब्बा देखने को मिलेगा। ज्यादातर कंपनी के कूलेंट की प्राइस होती है 200 रुपए। वो वैसे आपके 2 डिब्बे यानी कि 400 रुपए हो गए। अब कूलेंट में कंपनी की बात करें तो कूलेंट में सभी कंपनियों में जो है ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको जो है, जो मारुति सुजुकी है, हुंडई जो होती है कंपनी ऐसी, उसका अगर आपको कूलेंट मिलता है, मारुति सुजुकी का तो अपना कूलेंट जो आता है, बट दूसरी कंपनी का मुझे जो है पता नहीं, बट अगर ऐसा मिलता है जेन्युइन कूलेंट तो वो आपको डालना है, वरना लोकल कंपनी का कूलेंट डालते हैं तो वो भी अच्छा रहता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। तो ये तो हो गया पांचवा पॉइंट जो कि है कूलेंट का। जो छठी चीज है वो है आपके ब्रेक्स। आपका इंजन आपके लिए जितना जरूरी है उतने ही आपके लिए जरूरी है आपके ब्रेक्स। अगर नॉर्मल कार्स में बात करें तो ये पूरे वीडियो में हम नॉर्मल कार्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी ब्रेक्स में भी जो नॉर्मल कार्स होती है उसमें आगे के टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और पीछे के टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है आगे के टायर के ब्रेक्स के बारे में। तो जो आगे के टायर के ब्रेक्स होते हैं उसमें जो है डिस्क पैड लगे हुए होते हैं। डिस्क पैड ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि डिस्क पैड क्या होता है, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आपके जो टायर जो है उसे जब रिमूव किया जाता है तो आपको डिस्क से ऊपर जो है डिस्क पैड देखने को मिलते हैं, जिसे आपको चेक करा लेना है। डिस्क पैड जो है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, उसे आपको जो है, अगर उस पर आपको लेदर की एक लेयर दिखेगी जिसके आपको पता चलता है कि आपको डिस्क पैड जो है उसकी लाइफ कितनी बची है। डिस्क पैड पर अगर लेदर बचा हुआ है मतलब आपका जो डिस्क पैड है वो भी सही है। अगर उसमें से सारा लेदर हट गया है मतलब आपके डिस्क पैड जो है उसकी लाइफ खत्म हो रखी है। तो आपको क्या करना है कि मैकेनिक को जो है जबरदस्ती, वो आपको क्या बोलेगा कि इसके डिस्क पैड को कुछ नहीं हुआ होगा, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको फिर भी उसे चेक कराना है एक बार। अगर ठीक है तो उससे आपको क्या करना है, मैकेनिक को बोल के उस पर रेगमार मार देना है। रेगमार मतलब आपका जो स्टोन पेपर होता है उसे घिस के उसे अच्छा कर देना है और बाद में फिर से इसे फिट करा देना है, जिससे क्या होता है कि आपकी ब्रेक्स जो है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया फर्स्ट ब्रेक के बारे में, यानी कि आगे के ब्रेक के बारे में। अब हम पीछे के ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेवंथ पॉइंट रियर ब्रेक्स। रियर ब्रेक्स में ज्यादातर गाड़ियों में क्या होता है कि ड्रम ब्रेक्स होते हैं। ड्रम ब्रेक्स में ब्रेक शू होते हैं। आप मैकेनिक को जब बोलोगे कि रियर ब्रेक्स के ब्रेक शू निकाल कर देख ले, मतलब कि आप जब उसका ड्रम खोलोगे तो वो सामने ही दिखते हैं, तो ब्रेक शू पर क्या करना है कि उस पर भी रेग मार मार देना है। अगर उसके ब्रेक शू खत्म हो रखे हैं, रियर जो ब्रेक शू आते हैं उसकी लाइफ काफी ज्यादा रहती है, बट वो अगर खत्म हो रखे या उसकी जो स्प्रिंग है वो जो है मतलब टूटने को आई है, तो वो से आपको जो है चेंज करा लेना है, वरना उसकी लाइफ ज्यादा रहती है। इसलिए क्या करना है कि सिर्फ ऊपर ब्रेक शू पर ऊपर की तरफ रेग मार मार देना है और उसे फिर से फिट कर देना है। तो ये सिक्स और सेवन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जो कि है ब्रेक के मामले में। अगर इन दोनों के प्राइसिंग की बात करें तो आगे के ब्रेक शू आते हैं 500 से 600 रुपए के, और रियर ब्रेक शू आते हैं 800 से 1000 रुपए के। ये जो है आपकी नॉर्मल सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाता है,
बट अगर आपको ब्रेक शू चेंज करने की जरूरत है तो उसे भी आपको। तो जो 8वां पॉइंट है वो है आपकी बैटरी के बारे में। तो जो ये बैटरी के बारे में यानी कि बैटरी केयरिंग की बात होती है, उसे 99% लोग इसे सर्विस में कुछ भी नहीं कराते, वो बैटरी के साथ कुछ भी नहीं कराते और बाद में जो उनकी बैटरी होती है वो खराब हो जाती है। तो आपकी जो बैटरी होती है उसमें पानी होता है, यानी कि जो हाईटेक बैटरी होती है यानी कि जो सुपर कार्स की बैटरी होती है वो बिना पानी की होती है, बट अपनी नॉर्मल कार्स की बैटरी में पानी डाला जाता है जिसे बोलते हैं क्रिस्टल वाटर। अब आप जब सर्विस कराते हैं तो कोई भी मैकेनिक आपको ये नहीं कहेगा कि हम बैटरी को जो है खोल कर चेक कर लेते हैं कि इसका पानी कितना है। तो आपको जो है जबरदस्ती उसे खोल कर चेक करवाना है कि उसमें कहीं पानी जो है लेवल कम तो नहीं हो गया। अगर उसमें पानी का लेवल कम है तो आपको उसमें क्रिस्टल वाटर डालना है। क्रिस्टल वाटर यानी कि जो ज्यादा फिल्टर हुआ वाटर होता है, यानी कि जो आप बिस्लेरी बोतल जिसे बोलते हैं वो पानी आपको उसमें डालना है। उसमें कोई भी नॉर्मल पानी ना डाले। आपको मैकेनिक को भी बोल देना है कि इसमें नॉर्मल पानी ना डाले, उसमें जो सिर्फ क्रिस्टल वाटर होता है उसे ही डालना है। अगर उसमें नॉर्मल पानी डाल भी दिया तो आपकी बैटरी जो है वो पूरी खराब हो जाएगी और वो फिर से चार्ज नहीं होगी। तो जो 8वां पॉइंट है उसे आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है और इसे आपको भूलना नहीं है, जिससे आपकी बैटरी जो होती है उसकी लाइफ बनी रहे और ये जो है अच्छे से रिचार्ज हो जाए। तो ये तो हो गई आपका 8वां पॉइंट, जो कि ज्यादातर लोग इसे ध्यान नहीं देते। अब जो 9वां पॉइंट है उसे आपको अगर कराना है तो ठीक है और नहीं कराना है तो भी ठीक है। काफी छोटा सा पॉइंट है। आपका जो विंड शील्ड होता है उसका जो पानी है उसे टॉप अप करा देना है। इसे तो आप घर पर भी कर सकते हैं, बट अगर आप सर्विस कराते हैं तो उस वक्त आपको इसे टॉप अप कर देना है और उसमें शैम्पू डाल देना है, यानी कि जो विंड शील्ड का ब्लू कलर का या कोई भी कलर का शैम्पू जो आता है, अगर आप मैकेनिक को बोलेंगे तो वो भी आपको देगा, उससे आपको डाल देना है। अगर इस शैम्पू के कंपनी की बात करें तो ये कोई भी कंपनी का शैम्पू डाल दीजिए, या अगर आपके पास वो शैम्पू नहीं है तो आप घर पर कोई भी शैम्पू डाल दीजिए, उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा और उससे कोई हार्म भी नहीं होगा। तो ये हो गए 9 पॉइंट्स जो कि आपको सर्विस के वक्त ध्यान रखने हैं। ये 9 पॉइंट्स है, उसे जो है एक लिख कर मैं जो है अभी स्क्रीन पर उसका फोटो भी आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये 9 पॉइंट्स जो है उसे आपको ध्यान रखना है और सर्विस के वक्त मैकेनिक को बोल के सभी चीजें जो है उसे चेक करानी है और अगर जरूरत है तो इसे चेंज करानी है। तो प्राइसिंग की बात करें तो जो नेसेसरी चीजें हैं जैसे कि पहला हो गया इंजन ऑयल, दूसरा हो गया ऑयल फिल्टर, तीसरा हो गया एयर फिल्टर, चौथा हो गया कूलेंट, पांचवा हो गया एसी फिल्टर। ये जो 5 चीजें हैं इसे आप अगर मिलाते हैं, ये 5 से 6 चीजें ऐसी है जिसे आप मिलाते हैं अगर, तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग होता है चीजों का वो होता है करीब 3000 रुपए। ये सभी गाड़ियों में अलग अलग होगा, कई गाड़ियों में 2500 का सामान आता है, कहीं में 3000 का आता है, कहीं में 3200 का आता है। तो ये सभी गाड़ियों में अलग अलग प्राइसिंग आपको सामान का देखने को मिलेगा। और लोकल मैकेनिक जो होता है वो 300 से 400 रुपए लेबर लेता है ज्यादा से ज्यादा। कई मैकेनिक 200 से 250 रुपए में भी आपका काम कर देते हैं। तो ये हो गई सर्विस के कुछ पॉइंट्स जो कि आपको सर्विस कराते वक्त ध्यान रखना है, जिससे आपकी गाड़ी की सर्विस भी ठीक से हो जाए और आपकी जो गाड़ी है उसकी लाइफ भी बनी रहे और आपको ज्यादा पैसा भी न खर्च करना पड़े। तो ये तो हो गई सर्विस की इंट्रोडक्शन। ऐसी ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।